राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, तर्पण करें तथा शाम के समय यम का दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। पहले जन्म में वह धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर कहते, राजा नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने दान पुण्य किया, उसके तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और यमराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इस कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना तथा दान देकर अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत करा और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए अब सुनेंगे रूप चौदस की कथा। चलिए शुरू करते हैं कथा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तथा उनका व्रत रखकर उनसे पूजा अर्चना करके विनती की जाती है कि भगवान हमें भी सुंदर रूप प्रदान करें। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राजा रहते थे। उन्हें मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए, आंखों के रोए और भौं में भी जुएं जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में वहाँ नारद जी घूमते हुए आए, वीणा और खरताल बजाते हुए वहाँ आ गए। तब योगीराज बोले, हे मुनिवर, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई। तब नारद जी ने उत्तर दिया, हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देहाचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देहाचार से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं जानता हूँ उसे करना, फिर देहाचार के विषय में बताऊंगा। थोड़ा रुक कर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आवे, तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करना, ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। रोगी ने ऐसा ही किया, उसका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस दिन का नाम रूप चौदस पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।